इसके बाद हमारे पास आता है जी की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, 1998 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पे वर्क किया गया था। सो इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है उसको हमारे फॉर्मल सिस्टम का पार्ट बनाया गया था। इससे पहले हमारे पास ग्रेड 1 से जो है वो एजुकेशन को फॉर्मली स्टार्ट किया जाता था, लेकिन इसके बाद जो 1998 की पॉलिसी है इसमें ईसीई जो है इसको भी हमारे फॉर्मल सिस्टम का पार्ट बनाया गया था। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो प्राइमरी और मिडिल और सेकेंडरी लेवल पे हमारे पास जो एजुकेशन है उसको भी जो है वो रिफॉर्म किया गया था, रीस्ट्रक्चर किया गया था, उनमें भी स्लाइट चेंजेस जो है वो किए गए थे। देन आता है इंटीग्रेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन इनटू नेशनल फ्रेमवर्क। हमारे पास जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था, फ्रेमवर्क बनाया गया था, उसके अंदर मदरसा एजुकेशन जो है उसको भी यूज़ किया गया था। मदरसा एजुकेशन जो है, मदरसास के अंदर जो रिलीजियस एजुकेशन, कुरानिक एजुकेशन दी जा रही है, तालीम दी जा रही है, उसको भी जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया था इस पॉलिसी में। फिर आता है इनकरेजमेंट ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स इन एजुकेशन। अब हम बात करते हैं जो पब्लिक पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट हैंडल करे और दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कोई प्राइवेट पर्सन जो है वो खुद से ही मैनेज कर रहा है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने कुछ इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्टनरशिप में चला रही है, जिसमें कुछ एनजीओज या फिर कुछ प्राइवेट पर्सन्स जो है वो इसमें अपना रोल प्ले करें और साथ साथ पार्टनरशिप में गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप में वर्क करें और इंस्टीट्यूशंस को चला रहे हैं। इसमें कुछ एनजीओज जो हैं वो स्पेशली आ जाती हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें पार्टनरशिप करके उन स्कूल्स को जो है वो चला रही होती हैं। सो इस तरह से पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप बना के एजुकेशन जो है उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की गई थी। सो ये पॉइंट्स हैं हमारे पास यहाँ पे की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें जो उनको रिफॉर्म किया गया था और मीन्स के रीस्ट्रक्चर किया गया था, सिंपल। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लिटरेसी एंड एनरोलमेंट टारगेट्स। अच्छा, इसमें हम देखते हैं हमारे पास जो 1998 की बात करते हैं तो उसमें जो एडल्ट लिटरेसी रेट था हमारे पास, यहाँ पे हम देख रहे हैं एडल्ट लिटरेसी रेट, ये था अबाउट 39% के करीब। और जो टारगेट हमने रखा था वो टारगेट ये था कि 70% तक जो है वो लिटरेसी रेट को पहुंचाना है। 1998 की पॉलिसी के अंदर ये टारगेट रखा गया था। और दूसरा था नेट प्राइमरी एनरोलमेंट। प्राइमरी लेवल्स पर जो एनरोलमेंट थी स्टूडेंट्स की वो 66% जो है वो थी और इसको यकीनी बनाना था कि 100% तक जो है वो बच्चे प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल्स उनके अंदर एनरोल्ड हों। सो इस टारगेट पे भी वर्क किया गया था। 100% एनरोलमेंट लानी थी प्राइमरी एजुकेशन में। पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल के अंदर एनरोल्ड हो। उसके बाद है जी फीमेल लिटरेसी। गर्ल्स एजुकेशन की बात करते हैं, उसका रेशियो जो है वो 28% था और रेट जो है 28% था और इसको इम्प्रूव करना था 60+%। मीन्स के 28% से इम्प्रूव करके ये इंश्योर करना था कि 2010 तक जो है वो 60% से ज़्यादा गर्ल्स जो है उनको एजुकेशन दी जाए पाकिस्तान में। और फिर आता है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। ये 1998 में काफ़ी हद तक लिमिटेड थी या ऑलमोस्ट ना के बराबर ही जो है वो वोकेशनल एजुकेशन थी। इस पॉलिसी के बाद में जो है वो इस चीज़ को एक्सपेंड किया गया था, इस चीज़ पे वर्क जो है वो स्टार्ट किया गया था। सो ये हैं कुछ बेसिक लिटरेसी और एनरोलमेंट टारगेट्स जो 1998 में उनका स्टेटस क्या था। यहाँ पे 1998 में वो कहाँ स्टैंड कर रहे थे और टारगेट क्या रखा गया था कि 2010 तक जो है वो क्या अचीव करना है। ये आ जाता है लिटरेसी एंड एनरोलमेंट टारगेट्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स। अच्छा, करिकुलम और टेक्स्ट बुक में क्या रिफॉर्म किया गया था, क्या चेंजेस ले आए थे। सबसे पहली चीज़, करिकुलम टू बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर्स। इसमें ये डिसाइड किया गया था कि करिकुलम जो है वो हर 5 साल बाद करिकुलम जो है उसको रिवाइज किया जाएगा और अपडेट जो भी करिकुलम हमारे पास है उसको अपडेट और अपग्रेड किया जाएगा। सो एक ये डिसीजन था करिकुलम के हवाले से। दूसरा ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ वैल्यूज एजुकेशन, सोशल वैल्यूज, एथिकल वैल्यूज, जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उन वैल्यूज के हवाले से
हम जो है वैल्यूज़ डेवलपमेंट करें, वैल्यूज़ के हवाले से अवेयरनेस जो है वो हमारे जो नेशन के पर्सन्स हैं उनमें डेवलप करें, उनमें एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप करें, सोशल वैल्यूज़, अखलाकी इक़्तिदार जो हैं या समाजी इक़्तिदार जो हैं उनको डेवलप करें। सो इस चीज़ को इंटीग्रेट करना था हमने, यूज़ करना था, इन करना था हमारे करिकुलम में। दूसरी चीज़ ये है कि इस्लामिक टीचिंग्स, ठीक है, इस्लाम एज़ अ रिलीजियस कंट्री पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ पे भी फ़ोकस कर रहा था। इस पॉलिसी में ये भी चीज़ रखी गई थी कि इस्लाम क्या बोलता है, इस्लाम क्या सिखाता है, वो चीज़ें जो है वो भी इसके अंदर ऐड करनी थी। और तीसरी चीज़ ये है कि साइंटिफिक नॉलेज, साइंस जो है उसको भी मद्देनज़र रखा गया था और साइंस की एजुकेशन जो है उस पे भी ज़्यादा वर्क करने का डिसाइड किया गया था। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन एनालिटिकल थिंकिंग, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड लाइफ स्किल्स। इससे पहले इतना ज़्यादा फ़ोकस इन चीज़ों पे नहीं था, लेकिन 1998 की पॉलिसी में एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जैसी कुछ स्किल्स जो हैं, बेसिक स्किल्स जो हैं, उनको जो है वो एम्फसाइज़ किया गया था। एनालिटिकल थिंकिंग पे वर्क करने का डिसाइड किया गया था। एनवायरमेंटल एजुकेशन, एनवायरनमेंट को समझना, ये भी जो है इस चीज़ को भी जो है वो हमें करिकुलम का पार्ट बनाना था और करिकुलम में ये चीज़ भी मैनेज करनी थी या इन करनी थी कि लाइफ स्किल्स जो हैं वो सिखाई जाए इंसान को कि लाइफ जो है उसको कैसे सर्वाइव करना है और किस तरह से चीज़ों को जो है वो हैंडल करना है लाइफ के अंदर। सो ये कुछ चीज़ें जो है वो हमने करिकुलम के अंदर ऐड करनी थी 1998 की पॉलिसी के अंदर। ये चीज़ें डिसाइड की गई थी अबाउट करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिफॉर्म्स के हवाले से। फिर आता है इंक्लूजन ऑफ लोकल कॉन्टेक्स्ट एंड नेशनल आइडेंटिटी इन ऑल सब्जेक्ट्स। हर सब्जेक्ट के अंदर जो है एक तो लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है, ठीक है, लोकल कॉन्टेक्स्ट इस तरह से जो भी हम जिस भी बंदे का जो भी कल्चर है, जो भी चीज़ें उसकी लोकल हैं, उन चीज़ों को भी नज़र में रखा गया था और नेशनल आइडेंटिटी जो है उसको भी मैनेज रखा गया था। अब इसका एग्जांपल इस तरह से लेंगे, पाकिस्तान जो है उसमें 4 प्रोविंसेस हैं और चारों प्रोविंसेस जो है उनका सिस्टम, उनका कल्चर, जो सिस्टम है वो सब अलग है। अब उनका लोकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो अलग हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान एज़ अ यूनाइटेड मीन्स के स्टेट जो है वो उनकी नेशनल आइडेंटिटी जो है वो थोड़ी अलग हो जाती है। सो हमें जो है वो लोकल कॉन्टेक्स्ट को भी बैलेंस करना था और नेशनल जो हमारे पास आइडेंटिटी है, इस चीज़ को भी बैलेंस करना था। दोनों चीज़ों को जो है वो हर सब्जेक्ट के अंदर इंक्लूड करने का डिसाइड किया गया था। ओके, सो ये चीज़ आ जाती है हमारे पास इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक रिफॉर्म। ये चीज़ें जो है वो पॉलिसी 1998 की पॉलिसी के अंदर डिसाइड की गई थी। उसके बाद बात करते हैं टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। टीचर्स जो है उनकी एजुकेशन पे भी जो है वो ज़्यादा वर्क किया गया था और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने और बेटर बनाने का भी डिसीजंस लिए गए थे। अब इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि टीचर्स जो हैं उनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। अगर कोई टीचर बनना चाहता था 1998 की पॉलिसी के हिसाब से, एटलीस्ट जो अगर प्राइमरी स्कूल टीचर बनना चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ये ज़रूरी था कि उसने एफए या एफएससी जो है वो की हुई हो, मीन्स की ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट तक। सो और प्लस में जो है उसने कोई ट्रेनिंग की हुई हो, तो वो बंदा जो है वो प्राइमरी स्कूल टीचर बन सकता था। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट फॉर टीचर रिसोर्स सेंटर्स जो है उनको एस्टेब्लिश करना था, यहाँ से टीचर्स जो है इजीली रिसोर्सेज जो है उनको मैनेज कर सकें और चीज़ों को हैंडल कर सकें। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ इंसेंटिव्स फॉर ट्रेंड टीचर्स, ठीक है। इंसेंटिव्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करना ट्रेंड टीचर्स के लिए, कुछ मीन्स के डिफरेंट ट्रेंड टीचर्स जो है उनको फर्दर जो है वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट्स के हवाले से वर्क करवाना और न्यू कॉन्सेप्ट जो उनके उनसे इंट्रोड्यूस करवाना, इस तरह की चीज़ें जो है वो डिसाइड की गई थी। रेगुलर रिफ्रेशर कोर्सेज एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। एक तो ये है कि रिफ्रेशर कोर्सेज, ताकि जो शॉर्ट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे जो है वो कोर्सेज कराते रहें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हैं, पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो टीचर्स की रिवाइज होती रहें, रिफ्रेश होते रहें। और दूसरा ये है कि इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं उनको ऑर्गेनाइज किया गया था, इन चीज़ों को रेगुलर बनाया गया था और टीचर्स के लिए ये चीज़ें कंपलसरी की गई थी कि ट्रेनिंग्स जो हैं अगर सर्विस में हैं तो वो ट्रेनिंग्स को जो है वो अटेंड करें और वहाँ से
अपनी जो भी पेडागोजी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको मीन्स के रिवाइज करते रहें। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास टीचर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट के हवाले से जो 1998 की पॉलिसी के अंदर डिसाइड की गई थी। उसके बाद है आईसीटी। आईसीटी जो है यहाँ पे इनिशियल स्टेप्स हैं। यहाँ पे आईसीटी को जो है वो फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करने का डिसाइड किया गया था। सबसे पहली पॉइंट यही लिखिए, व्हाइल आईसीटी वाज नॉट द सेंट्रल फोकस। इसमें आईसीटी जो है उस पे प्राइमरी फोकस इतना ज़्यादा नहीं किया गया था 1998 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, बट इसमें आईसीटी को सिर्फ और सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, इसमें प्रोपोजल्स क्या थे आईसीटी के हवाले से? इसमें एक चीज़ ये की गई थी कि इंट्रोड्यूस कंप्यूटर एजुकेशन इन सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी लेवल्स। सबसे पहले कंप्यूटर जो है उसकी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी थी। इसको जो है वो हमारे करिकुलम का भी पार्ट बनाने का डिसाइड किया गया था कि सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल्स पर जो कंप्यूटर है उसकी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कंप्यूटर के यूज़ के हवाले से अवेयरनेस दी जाए। सेकेंड थिंग, एस्टेब्लिश IT सेंटर्स एंड कंप्यूटर लैब्स इन सिलेक्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। कुछ मीन्स के जो ज़्यादा फेमस या ज़्यादा मीन्स के बड़े स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, तो उनको सिलेक्ट करके उनके अंदर IT सेंटर्स एंड कंप्यूटर लैब्स जो हैं वो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिए गए थे। सेकेंड थिंग, प्रोमोट बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी। मीन्स के इस चीज़ को इंश्योर करना है कि बेसिक यूज़ ऑफ द कंप्यूटर जो है वो उसको प्रोमोट किया जाए और इंश्योर किया जाए कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो बेसिक कंप्यूटर का यूज़ समझ सकें। फिर है यूज़ मीडिया, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया, फॉर डिस्टेंस एंड एडल्ट एजुकेशन। इसमें टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए ये भी इंश्योर किया गया, मीन्स के इनिशियल स्टेप में ये डिसाइड किया गया था कि टीवी और रेडियो के थ्रू जो है वो डिस्टेंस एंड एडल्ट एजुकेशन जो है उसको किस तरह से अमल में लाया जा सकता है। सो उस चीज़ के हवाले से भी डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे। आईसीटी इन एजुकेशन 1998 की पॉलिसी के अंदर ये कुछ डिसीजंस आईसीटी के हवाले से लिए गए थे। नंबर 5 पॉइंट है, एनकरेज आईसीटी यूज इन टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। टीचर्स मीन्स के अगर एजुकेशन के अंदर हमें इम्प्लीमेंट करना है आईसीटी को, तो उसके लिए टीचर्स का ट्रेंड होना भी ज़रूरी है। सो इसको टीचर्स की ट्रेनिंग जो है उसके अंदर भी आईसीटी जो है उसका यूज़ इनकरेज किया गया था। टीचर्स की ट्रेनिंग में भी आईसीटी जो है उसको यूज़ करने का डिसाइड किया गया था और उन्हें भी ट्रेन करने की मीन्स के प्लानिंग की गई थी। सो ये हैं कुछ पॉइंट्स हमारे पास आईसीटी इन एजुकेशन एज ऑफ जो 1998 की पॉलिसी में डिसीजन लिए गए थे, वो कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद आगे देखते हैं जेंडर इक्विटी फोकस। जेंडर जो है उसमें भी इक्विटी ले आना, इस चीज़ पे भी फोकस किया गया था, स्पेशली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना। इसमें क्या बात हो रही है कि सेटअप गर्ल्स स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन अंडर सर्व्ड एरियाज। पहले क्या था कि बॉयज़ और मेल के लिए जो है वो स्कूल्स और फैसिलिटीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। गर्ल्स के लिए कुछ एरियाज़ में, अंडर सर्व्ड एरियाज़ ऐसे थे यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बहुत ही कम थी। सो यहाँ पे ये किया गया था कि स्कूल्स और कॉलेजेस जो हैं वो गर्ल्स के लिए स्पेशली इन अंडर सर्व्ड एरियाज़ जो हैं वहाँ पे ये स्कूल्स और कॉलेजेस ओपन किए गए थे, करने का डिसाइड किया गया था। उसके बाद है रिक्रूट फीमेल टीचर्स स्पेशली इन रूरल डिस्ट्रिक्ट्स। रूरल डिस्ट्रिक्ट्स जो भी थे, विलेज साइड डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ विलेज टाइप सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा थे, उनमें फीमेल टीचर्स जो है उनको रिक्रूट करना, उनको जॉब देना और वर्क पे लगाना, इस चीज़ का डिसीजन यहाँ पे इस पॉलिसी में लिया गया था। फिर आता है प्रोवाइड स्कॉलरशिप्स एंड स्टिपेंड्स टू एनकरेज फीमेल एनरोलमेंट। इसके अंदर हम देखें कि स्कॉलरशिप्स देना गर्ल्स के लिए और स्टिपेंड्स देना, वजीफा और स्पेशली लाइक मंथली या फिर कुछ मंथ्स बाद जो है 3-4 मंथ्स बाद या एनुअली जो है कुछ ना कुछ पेमेंट करना, ताकि जो एनरोलमेंट है गर्ल्स की उसको बढ़ाया जा सके। सो इस चीज़ पे जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया था, डिसाइड किया गया था। सो ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास जेंडर इक्विटी फोकस जो 1998 की पॉलिसी में डिसाइड की गई थी। फिर आता है नॉन फॉर्मल एंड एडल्ट एजुकेशन। उसके हवाले से जो डिसीजंस थे 1998 की पॉलिसी में, उनमें पहली चीज़ ये है कि लॉन्च एडल्ट लिटरेसी सेंटर्स यूजिंग कम्युनिटी सपोर्ट।
अच्छा, कम्युनिटी लेवल पे जो है उनको ले आना था, कम्युनिटी की सपोर्ट के थ्रू जो है वो एडल्ट्स हैं, उन एडल्ट्स को लिटरेट करना था, एडल्ट्स जो है उनको भी सिखाने के हवाले से कम्युनिटी लेवल पे सेंटर्स जो है वो लॉन्च करने थे। दूसरी चीज़ ये है कि एक्सपेंड नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन फॉर ड्रॉप आउट्स एंड वर्किंग चिल्ड्रेन। अच्छा, इसमें ये था कि नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन जो है उसको प्रमोट किया जा सके। नॉन फॉर्मल जो बेसिक एजुकेशन है उसके अंदर क्या है कि हम बेसिक लिटरेसी जो है और बेसिक जो नीड्स जिनसे बच्चा जो है एक लिटरेट कंसिडर हो, उन चीज़ों को सिखाने के लिए एक नॉन फॉर्मल आउट ऑफ स्कूल सिस्टम जो है वो डेवलप किए जा सके, और बच्चे जो है उनके अंदर एजुकेशन के हवाले से मतलब कि एक इंस्पिरेशन जो है वो क्रिएट की जा सके, ताकि ड्रॉप आउट जो बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं या फिर जो लेबर्स हैं, जो बच्चे काम पे हैं, वर्किंग चिल्ड्रन जो हैं, उनको भी जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड की जा सके। फिर आता है सपोर्ट फॉर मोबाइल स्कूल्स एंड डिस्टेंस लर्निंग सेंटर्स। अच्छा, डिस्टेंस लर्निंग सेंटर या डिस्टेंस लर्निंग जो है उसके हवाले से भी डिसीजंस लिए गए थे। सिंपली मीन्स कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है उसको भी स्टार्ट करना, और टू सम एक्सटेंड मोबाइल्स के थ्रू एजुकेशन को कंटिन्यू करवाना। ये कुछ बेसिक प्लानिंग की गई थी, लेकिन ये चीज़ें ज़्यादातर इस पॉलिसी में सक्सेसफुल नहीं है। सो ये चीज़ें हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन के हवाले से। उसके बाद चैलेंजेस क्या थे 1998 की पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन में। सबसे पहला चैलेंज, लैक ऑफ फंड्स एंड पुअर एलोकेशन टू एजुकेशन। 3% से भी कम जीडीपी का जो पार्ट है, रेट है, वो एजुकेशन को एलोकेट किया गया था, और फंड्स जो है वो काफ़ी कम थे, इसलिए ये पॉलिसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकी। सेकंड थिंग, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स स्पेशली इन रूरल एरियाज। विलेज साइड एरियाज में, रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स नहीं थे, सो पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अचीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी। उसके बाद वीक मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन सिस्टम, मॉनिटर नहीं किया जा रहा था सिस्टम्स को। फॉर एग्जांपल, अगर लैब्स दी गई हैं, कंप्यूटर लैब्स दी गई हैं, तो उनमें देखा नहीं गया कि क्या वो लैब्स हैं वो फंक्शनल हैं, उनमें वर्क हो रहा है, एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड सही से की जा रही है या नहीं। ये चीज़ें मॉनिटर नहीं हो रही थी और एवोल्यूट नहीं किया जा रहा था सिस्टम्स को और इंस्टीट्यूशंस को। सो उस हवाले से भी जो है वो ये हमारे पास पॉलिसी है वो काफ़ी पीछे रह जाती है। फिर आता है जेंडर डिस्पैरिटी एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स। जेंडर डिस्पैरिटी, जेंडर डिफरेंसेस जो हैं वो भी एक मीन्स के रुकावट थे। स्पेशली गर्ल एजुकेशन की बात करते हैं तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो इस चीज़ को फेवर नहीं कर रहे थे। स्टिल भी काफ़ी ऐसी कम्युनिटीज़ या लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते, गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करते। एंड हाई ड्रॉप आउट रेट्स, हाई ड्रॉप आउट रेट्स क्या है कि जो बच्चे, काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर थे, सो ऑब्जेक्टिव्स जो है उनको अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, चैलेंजिंग काम हो रहा था। नेक्स्ट है अंडर डेवलप्ड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर एट नेशनल लेवल। आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मीन्स के वेल डेवलप्ड है ही नहीं हमारे पास नेशनल लेवल पे। सो उस वो जो चीज़ है मीन्स के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमज़ोर होना भी इस पॉलिसी की मीन्स के फेल्यूर में एक रीज़न बन जाता है। ओके, ये थे चैलेंजेस अबाउट 1998 की पॉलिसी। फिर आते हैं लेगेसी एंड इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट क्या रहा और इसको बाद में किस तरह से यूज़ किया गया था। सबसे पहली चीज़, लेड द ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर पॉलिसीज़। हमारे पास नेक्स्ट जो पॉलिसीज़ बनाई गई थी, स्पेशली नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2009, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास 2017 और 2021 के अंदर जो इसके रिफॉर्म्स किए गए थे, पॉलिसीज़ बने जो है वो डिस्कस की गई थी, उनके अंदर इस पॉलिसी से इंस्पिरेशन ली गई थी। सेकंड थिंग, इनिशिएटेड रिकॉग्निशन ऑफ आईसीटी एज अ फ्यूचर नीड। ये फर्स्ट टाइम था जब आईसीटी जो है उसको हम इसके कंसीडर किया गया था, आईसीटी जो है उसको इंटीग्रेट करने का फैसला किया गया था और रिकॉग्नाइज किया गया था कि आईसीटी जो है वो हमारे फ्यूचर की नीड है।
फिर आता है फोकस्ड ऑन एक्सेस, तालीम जो है वो उसको पहुंचाना हर बच्चे तक, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना एंड इक्विटी को नज़र में रखना। ये 3 चीज़ें जो है इन पे ज़्यादा फोकस किया गया है यहाँ पे। दो मोस्ट टारगेट्स वर नॉट फुली अचीव्ड, इसमें ये था कि ये टारगेट्स रखे तो गए थे, फोकस तो इन पे किया गया था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी टारगेट्स थे जो अचीव कंप्लीटली नहीं हो सके। फिर आता है एक्सपोज्ड स्ट्रक्चरल एंड गवर्नेंस वीकनेस इन द एजुकेशनल सिस्टम। इससे हमारे पास जो स्ट्रक्चरल और गवर्नेंस के हवाले से जो भी वीकनेसेस थी एजुकेशन सिस्टम में, जो भी हमारे पास कमजोरियां थी, वो सारी कमजोरियां जो है वो एक्सपोज हो चुकी थी और उनको यूटिलाइज करके, उनको अंडरस्टैंड करके फिर हम जो हमारे पास नेक्स्ट पॉलिसीज थी उनको इम्प्रूव तरीके से, इफेक्टिव तरीके से डिसाइड कर पाए। सो ये था लेगेसी एंड इम्पैक्ट आफ्टर 1998 की पॉलिसी के हवाले से। सो ये ओवरऑल हमारे पास कॉन्सेप्ट है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।